कि जरा सी भी भक्ति हृदय में आ जाए तो ये छाए रहते हैं, अपने आप छाए रहते हैं, बिना बुलाए छाए रहते हैं। जैसे मार्कंडेय जी हरि के ध्यान में मगन थे तो भगवान शिव और अंबा साथ आकर के आंख ही नहीं खोला, ध्यान में जाके प्रवेश कर गए। वहां हरि का ध्यान, अंतर ध्यान, और देखा देवादिदेव महादेव, आंख खोला, सामने देखा। उनका प्रभु हमने तो आपका चिंतन भी नहीं किया। तो बोले हमारे प्राण प्यारे हरि की जो आराधना करता है मैं बिना बुलाए आ जाता हूं, उसको बिना बुलाए कृतार्थ कर देता हूं। कष्टम ऐसे करुणा में, कर्पूर गौरम करुणावतारम, बड़े करुणा में, यद्यपि महान रुद्र हैं, आवेश में आ जाए तो त्रिभुवन को भस्म करने में सेकंड न लगे, तीसरा नेत्र खुले साथ भस्म हो जाए, खुलते ही भस्म हो जाए। यद्यपि इतने रुद्र हैं और बड़ा ही सरल स्वरूप है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा का साक्षात हरि की करुणा मूर्तिमान शिव रूप में विराजमान है। कस्तम चराचरम गुरुम, ऐसा कैसे हो सकता है कि चराचर के गुरु भगवान शिव से कोई विरोध कर ले। निर्वैरम, जो सदैव निर्वैर स्थिति में रहते हैं। शांत विग्रहम, जो सदैव शांत स्वरूप में स्थित रहते हैं। आत्मा रामम, जो बोध संपन्न है, जिनको किंचित मात्र भ्रम नहीं, वो द्वेष कैसे, और जिनका किसी से द्वेष नहीं उनकी निंदा कैसे हो सकती, उनसे वैर कैसे हो सकता है। आत्मा रामम कथम द्वेष्टि जगतो दैवतम महत, भला ऐसे महान से वैर कैसे किया जा सकता है जो चराचर का गुरु है, वैर रहित है, शांत मूर्ति है, आत्मा राम है, जगत के परम आराध्य देवाधिदेव है, उनसे वैर कैसे। फिर दक्ष ने तो अपनी पुत्री ब्याही थी, वो तो उनके वैसे ही परम पूज्य हैं। मैं सुनना चाहता हूं कि ऐसा क्या हुआ कि परम पावन भगवान शिव से दक्ष ने द्रोह कर लिया, और अंत में सुना कि भगवती सती जी ने अपने शरीर का यज्ञ में बलि दे देना, संपूर्ण यज्ञ का विनाश हो जाना। ऐसा क्या हुआ। मैत्री जी बहुत बड़े महापुरुष हैं, त्रिकालज्ञ महापुरुष हैं। वो कह रहे हैं पुरा विश्व सृजाम सत्रे समेता परमर्षयः तथा अमरगणा सर्वे शानुगा मुनयोग्नयः। विदुर जी, एक बार का एक प्रसंग है कि जब दक्ष जी को पद मिला, प्रजापति पद, तो सभा लगी, बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनि, अग्नि वायु आदि प्रधान प्रधान देवता अपने अनुयायियों के साथ उस सभा में एकत्रित हुए। अब उस सभा में महान पद प्राप्त किए हुए दक्ष प्रजापति प्रवेश किए, जैसे मानो तेजो में भुवन भास्कर पधार रहे हो, क्योंकि प्रजापति पद तो उस पद की योग्यता भगवान देते हैं, उस पद की सामर्थ्य देते हैं। उस विशाल सभा भवन का अंधकार दूर करते हुए भुवन भास्कर की तरह तेज से प्रकाशित दक्ष प्रजापति पधारे। उनको आता देखकर संपूर्ण सभा हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, क्योंकि पद ऐसा है, केवल ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए और महादेव जी नहीं खड़े हुए, और सब जितने देवता, जितने लोकपाल, गंधर्व, सब खड़े हो गए। ऐसा तेज था कि हाथ जोड़कर प्रभावित होकर सब खड़े हो गए। समस्त सभासदों से भली भांति सम्मान प्राप्त हुआ, स्तवन बंदन। महान तेजस्वी दक्ष ने दृष्टि डाली, ये दोनों ही खड़े हुए, भगवान ब्रह्मा जी और देवाधिदेव महादेव। ब्रह्मा जी को तो प्रणाम किया, क्योंकि प्रधान प्रजापति वही हैं, तो पद से भी और सृष्टि के रचयिता भी हैं, इसलिए उनको सबसे बड़े पूर्वज कहा गया है। प्रपितामह, सबसे बड़े प्रपितामह ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, आसन ग्रहण किया दक्ष ने। महादेव जी शांत बैठे थे, न प्रणाम, न नमस्कार, न हाथ जोड़ना, कोई चेष्टा नहीं। दृष्टि गई महादेव जी के ऊपर तो देखा कि किसी भी तरह का कोई आदर, सत्कार, नमस्कार, प्रणाम कुछ नहीं। जिससे ब्रह्मबोध हो जाता है वो बाहरी व्यवहार नहीं करता, ये तो साक्षात ब्रह्म है। एक बार पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने उत्सव किया था, उसमें हरि बाबा, उड़िया बाबा पधारे हैं। साक्षात मूर्तिमान शिव और हरि माने जाते थे। शिव भगवान का स्वरूप उड़िया बाबा, हरि भगवान का स्वरूप हरि बाबा। उड़िया बाबा जी आश्रम में बैठे हुए थे, तो स्वामी एक रसानंद जी महाराज, जिनके 60 शिष्य ब्रह्मबोध प्राप्त थे, बड़ी महिमा थी, 80 वर्ष की अवस्था होगी, तो सुना उड़िया बाबा आए हैं तो समीप आए, तो ना आसन से खड़े हुए, ना हाथ जोड़ा, ना प्रणाम, ना कुछ नहीं, कोई मुद्रा नहीं, किसी भी तरह का कोई व्यवहार नहीं। वो आए, बैठ गए, थोड़ी देर बैठे रहे, अपने शिष्यों के साथ चले गए। ऐसे बाबा प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी आए, बोले समाज को अच्छा नहीं लगा बाबा। क्या? बाबा ने कहा क्या?
बोले कृष्णानंद जी आए थे, आपने प्रणाम नहीं किया, आप खड़े नहीं हुए, आपने हाथ नहीं जोड़ा, बहुत बड़े महापुरुष हैं उनका, तो ये किसी को भी यहाँ अच्छा नहीं लगा। तो आप हमारे कान में आके कह देते इनको प्रणाम करो, तो प्रणाम कर देते, अच्छा नहीं लगा। अब क्या करना चाहिए? बोले बाबा आपको चलना चाहिए, प्रणाम करके उनके नीचे बैठना चाहिए। बाबा गए, प्रणाम किया, तो उनका अरे स्वामी जी आप है, तो नीचे बैठ गए जहां उनकी पादुका थी। अरे स्वामी, जो स्वरूप स्थित महापुरुष है, जब द्वैत की कहीं किंचन मात्र भावना ही नहीं रह गई तो किसको प्रणाम किसको नमस्कार? ये बहुत उच्च कोटि की अवस्था। और फिर उस अवस्था को प्रदान करने वाले भगवान शिव, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। क्रोधाग्नि से जलने लगे दक्ष और कहने लगे देवताओं, वायु अग्नि आदि बड़े बड़े लोकपालों, ब्रह्म ऋषियों, मेरी बात सुनो, मैं किसी नासमझी या द्वेष से नहीं कह रहा हूं, बल्कि शास्त्र सम्मत बात कह रहा हूं। मैं दक्ष प्रजापति हूं। ये कह रहे मैं शास्त्र सम्मत बात कर रहा हूं, मैं दक्ष प्रजापति हूं। और ये महादेव हमारा सम्मान नहीं किया। भाषा बदल गई। जब सती जी को अर्पित किया था तो चरण धो के पिया था और कहा था प्रभु मैं आपके इस लायक नहीं, मैं आपको कन्यादान कर सकूं। आपने स्वीकार किया मुझ अधम को, तुम्हारी पुत्री को सदा अपनी सेविका समझना और मैं आपका सदैव दास रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं आप कौन है। ये दक्ष प्रजापति बनने के पहले की भाषा थी। और जब प्रजापति बने तो शब्द उनका निकला, सूर्यताम ब्रह्मर्षयो मे सहदेवा सहग्नया साधु नाम ब्रूतो वृत्तम नाज्ञानान च मत्सरात्। मैं कोई मत्सरता से या ज्ञान से नहीं बोल रहा हूं। अयम तु लोकपालानाम यशोग्नो निरपत प्रह सद्भिरा चरिता पंथा येन स्तीब्धेन दूषिता। महादेव समस्त लोकपालों की कीर्ति को धूल में मिला रहा है। देखो, एस में शिष्यताम प्राप्तो यन्मे दुहितुरग्रहित, ये मेरे शिष्य के समान है। ले जगत गुरु भगवान शिष्य के समान है। क्या बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है पद से। घमंड स्वयं में है तो महादेव जी में ये घमंड करके सत्पुरुषों के आचरणों का लांछन कर रहा है, मिट्टिया मेट कर रहा है। खड़े होकर मेरा सत्कार नहीं किया। मैंने अपनी परम सुंदरी पुत्री सती इसे प्रदान की। पाणिम विप्राग्नि मुखतः सावित्र्या इव साधुवत। कितनी सुंदर सुशील अग्नि को साक्षी करके इसको पाणी ग्रहण किया। ये है कौन? पाणी मर्कट लोचना, मेरी पुत्री ग्रहित्वा मृग सवाक्षया, मृग शावक के जैसे नेत्रों वाली सुंदरी। और ये कैसे कठोर शब्दों का प्रयोग किया। पाणी मर्कट लोचना, बंदर के से नेत्र वाले को इसका अधिकार था मेरी पुत्री लेने का, पर मैंने दिया मेरी उदारता। ये मेरे शिष्य के समान है। उचित था ये सबसे आगे आकर उठकर मुझे प्रणाम करता, मेरा स्वागत करता। इसने वाणी से भी कुछ नहीं, नेत्रों से भी कुछ नहीं। बड़ी गलती हो गई। जैसे अनाधिकारी को वेद, ऐसे इसको मैंने अपनी पुत्री प्रदान कर दी। ये भावी ही समझो नहीं, बिल्कुल अधिकारी नहीं मेरी पुत्री के योग्य। सत्कर्म का लोप कर दिया। बड़ा घमंड में बड़ा दोष उत्पन्न हो जाता है। अहंकार इसीलिए सर्वनाश की जड़ कही गई है। ये अभिमान करके बैठा रहा, धर्म की मर्यादा को तोड़ रहा है। प्रेतों का निवासी, इस स्मशान में विचरण करने वाला, भूतों का मित्र, पागल। अब अभिमान आ गया है तो बोलते चले जा रहे हैं। बाल बिखेरे दिगंबर भटकता रहता है, कभी हंसता है कभी रोता है। सारे शरीर पर चिता की भस्म लगाए रहता है। चिता भस्म कृतस्नारः प्रेतक स्नस्ति भूषण, अस्थि के भूषण धारण करता है, चिता की राख लगाता है। चिता भस्मालेपो गरल मसनम दिग्पट धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो। ये सारे शरीर में हड्डियों के गहने पहनता है। नाम भर का शिव, वैसे तो पूरा अशिव, अमंगल, मतवाला, तमोगुणी। मैंने केवल ब्रह्मादि के बहकावे में आकर अपनी पुत्री दे दी इस आचारहीन को, ऐसे स्वभाव वाले को, जो कदापि नहीं देनी चाहिए थी। महादेव जी को ऐसे बुरा भला जब कहने लगे तो सब ब्रह्म ऋषि खड़े हुए। क्या बोल रहे, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है? देवाधिदेव महादेव जी को क्या बोल रहे हो? दक्ष का क्रोध का पारा और भी चढ़ गया, हाथ में जल लिया और कहा ये देवताओं में महादेव सबसे बड़ा माना जाता है।
पर इसने आज मेरा अपमान किया है, इसलिए आज मैं श्राप देता हूं।